नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। जय हिंद। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की खुफिया एजेंसियों द्वारा भारत के विभिन्न स्थानों से पकड़े जाने वाले पाकिस्तानी स्लीपर सेल, पाकिस्तानी जासूस के विषय हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें से कुछ लोग यूट्यूबर हैं, कुछ ब्लॉगर हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो ऐसे ही अभी तक की जानकारी के अनुसार लगभग 12 लोग पकड़े गए हैं। इनको कुछ लोग हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सब स्टेट से ज़्यादा हैं। आइए हम लोग विषय में चर्चा करते हैं। उसके पहले आपसे निवेदन करते हैं, चैनल को लाइक कीजिए, लाइक का बटन होगा, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बटन में कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ पार्ट आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि ज्योति मल्होत्रा के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। ज्योति मल्होत्रा जो हैं वो हिसार की रहने वाली हैं। हिसार हरियाणा क्षेत्र में आता है। जॉब करते थे, उसके कोविड से पहले वो जॉब करती थी। कोविड में उनकी नौकरी गई तो उन्होंने अपना के यूट्यूब चैनल शुरू किया वीडियो ब्लॉगिंग करने के लिए। तो उसके बाद उसने धीरे धीरे शुरू किया। तो वो शुरू किया, ठीक है। पाकिस्तान के एम्बेसी है दिल्ली में, वहाँ का एक पाकिस्तानी ऑफिशियल है दानिश ज्योति मल्होत्रा को अपने हनी ट्रैप में फंसाने, लव जिहाद में फंसाया। यहाँ तक कि शादी भी किया। उसके जो पाकिस्तान की बीवी है उसने शादी भी करवाई, और इसने कहा कि ज्योति तुम इधर अपने हिंदू के नाम से हो, जबकि यहाँ के लोग अगर शादी करते हैं तो मुस्लिम नाम रखते हैं। तो उसने कहा कि आप इधर ही हिंदू नाम रख के अपना काम करो। जानकारी के अनुसार जो है जो ज्योति मल्होत्रा है वो 3 बार पाकिस्तान गई। अब 3 बार पाकिस्तान गई, 2 बार सिख जत्थों के साथ गई, और 1 बार वह दुबई से गई, और 1 बार चीन भी गई। तो पाकिस्तान जब ये गई तो इनको ट्रीटमेंट जो एकदम तगड़ा वीआईपी झन्नाटेदार मिल रहा था। 4 पुलिस इधर, 4 गार्ड इधर, 4 कमांडो इधर इनको स्कॉट करते थे। उसके बाद और तो और सोचिए, जो मरियम नवाज हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी नेता हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। एक आम भारत की नागरिक उनके साथ सेल्फी ले रही है। सोच लो, पाकिस्तान के लोग तो ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो सेल्फी ले रहे हैं। और सूत्रों के अनुसार सूचना जो मिल रही है वो आईएसआई की जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, वो भी इनसे संपर्क वहाँ पे की। उसके बाद 2 बार तो सिख जाते, 1 बार दुबई आए, क्योंकि भारत पाकिस्तान का डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो ये दुबई के थ्रू गई। दुबई के थ्रू जब गए तो दुबई गए, फिर उधर से पाकिस्तान, दुबई से तो पाकिस्तान के लिए कंटिन्यूटी है। उसके बाद ये चीन गई। वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब रेंज रोवर, मर्सिडीज, उन गाड़ियों में घूम रही थी। रेस्टोरेंट में महंगे महंगे सामान खरीदना। चीन से ही भारत की खुफिया एजेंसियों को इन पर शक हुआ था। तो लोग अपना करने लगे। फिर पता चला कि ये पहलगाम भी गए थे जनवरी फरवरी में। पहलगाम वहीं जहाँ पे मासूमों की कत्लेआम किया गया, गोली मारी गई टेररिस्टों द्वारा, पाकिस्तानी टेररिस्टों द्वारा। उसके बाद ये क्या बोलती है कि भारत की ही गलती थी, भारत जो घूमने गए थे उनकी गलती थी, पाकिस्तान की कोई गलती नहीं थी। इतना तक इनको ब्रेन वॉश कर दिया गया था, इनको सही और गलत में फर्क ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तो दानिश से शादी कर ली थी। और जानकारी ऐसे देती थी कि कितने ट्रक गए आर्मी के, क्या क्या है। अभी तो जांच चल रही है तो और भी पता चलेगा। यहाँ से कोई स्टेशन जो है, एयरफोर्स स्टेशन या आर्मी कैंट
कितना डिस्टेंस पर है। अभी गाड़ी जा रही है, आम रास्ते में है, आम आदमी बीच में, आम आदमी फोटो खींच लेता है, ब्लॉगिंग कर ले, उसका क्या सबूत मिलेगा। छोटी छोटी जानकारी से इतना बड़ा इजराइल ने ईरान के परमाणु बम परमाणु ठिकाने पर हमला किया था, जो बना रहे थे, जबकि उस पर बैन लगाया हुआ है एक बाल से। नाई के दुकान पे बैठते थे इजरायली मोसाद के लोग, 2-3 बाल से उसका डीएनए टेस्ट, डीएनए करा करके उससे पता चल गया कि यहाँ पे रेडिएशन का उसमें मटेरियल मिला, तो उससे पता लगा ये लोग यही कर रहे हैं, तो धड़ाधड़ बम गिरा दे। सोच लो, एक बाल, एक छोटी सी खुफिया जानकारी। तो ऐसे ही ये लोग छोटी छोटी जानकारी देते थे दानिश को, जो पाक एम्बेसी में रहता था। और पाक जो एम्बेसी दिल्ली में है, कोई भी पार्टी करती थी, इन बार सबको बुलाते थे। इसका चैनल पे है भी कि ये पाक एम्बेसी में है, दानिश से फोटो वोटो भी है। भाई क्या संबंध था तुम्हारा, और लोग तो नहीं बुलाए गए, या तुम बहुत बड़े राजनेता हो, ये हो, चलो कर्टेसी के थ्रू बुला लिए कि कुछ मिलते हैं, क्यों बुलाया गया। उसके बाद इनके जो पापा जान हैं, चचा क्या बोल सकते हैं, चचा गद्दार, चचा गद्दार जो हैं वो बोल रहे हैं कि अपने दोस्तों से मिलने पाकिस्तान चले जाए तो क्या गलत किया। अरे चचा, पाकिस्तान चली गई अपने दोस्तों से मिलने, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो भारत की खुफिया जानकारी दे रही हैं, कितना ट्रक जा रहे हैं, कितना है, उससे लोगों को दिक्कत है। अगर गद्दारी करना है तो जाओ पाकिस्तान में रहो ना, भारत देश में रहने की क्या जरूरत है। और 20 तारीख को बोल रहा है कि अपने जमान से ही पलट गए। 20 तारीख को बोल रहे हैं मुझे दिल्ली बता के जाए, दिल्ली बोल के जाए थे, अभी पता चल रहा है पाकिस्तान गई है। किधर गई है। वाह चचा, वाह चचा, ओ चचा, चचा चचा, गर्दा मचा दिए हो तुम लोग। भारत में लोग चूतिए बैठे हैं क्या, मूर्ख समझ रहे हो सबको, कोई किसी को जानता नहीं। हिसार में जिस कॉलोनी में रहते उधर के लोग बोल रहे हैं कि ये लोग जब से आए हैं रहने में, कभी ये लोग दिखते ही नहीं थे। सूना, नहाने का ना किसी से मतलब नहीं। अरे हिसार के लोग भी, उस कॉलोनी के लोग भी, जब आपको ये संदिग्ध लगे तो पुलिस को कभी सूचना दिए तुम लोग। संदिग्ध कभी भी हो तुरंत पुलिस को सूचना दो, पुलिस को बोलो कि अभी हम एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन आप इस पे खुफिया नजर रखिए, जब कंफर्म होगा तो अपने आप आ जाएंगे पकड़ में। पाकिस्तान ये हमेशा करता आया है, हिस्ट्री उसको कर लीजिए। हनी ट्रैप के मामले में अभी गुप्ता जी, एक तो आईएफएस ऑफिसर थी, वो पकड़ी गई हैं, इतनी पढ़ी लिखी हुई। ये लोग हनी ट्रैप में फंसाते हैं। हनी ट्रैप में टारगेट इसलिए कहते हैं, ये साइबर क्राइम, ये भी साइबर क्राइम में ही आता है ना, हनी ट्रैपिंग में आया, लफ्जियात में आया कि आप जॉब और 8 घंटा 12 घंटा करें, उसके बाद तो आप फ्री हो, किसी की माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है मान लो, उस जॉब में हनी ट्रैप में बना करके इधर उधर करके गुप्ता जी आईएफएस ऑफिसर थे, उनको देती थी वो विदेशी डॉक्यूमेंट, भारत के जो विदेशी डॉक्यूमेंट होते थे वो इनको देती थी, पकड़ी गई। अभी सोच लो, पानीपत में, इधर हिसार में, पानीपत हरियाणा के पानीपत में एक सिक्योरिटी गार्ड, अब सिक्योरिटी गार्ड सोच लो, सिक्योरिटी गार्ड भी देने लगा है खुफिया, जैसे स्लीपर सेल बन गया महाराज। आईएसआई का एक प्रोमिनेंट मेंबर बन गया पाकिस्तान खुफिया एजेंसी का। वाह, आईबी का तो भारत में बन नहीं पाए, पाकिस्तान की जासूसी करने चले हैं, भारत से गद्दारी करके। अभी कल की न्यूज में है, एक पत्रकार है नितिन श्रीवास्तव, अयोध्या के रहने वाले, उन्होंने अपना शेयर किया है, पत्रिका अमर उजाला में है कि अयोध्या भी घूमने गई थी ये, वहाँ ब्लॉगिंग की होगी, सारी जानकारी ली होगी। ब्लॉगिंग करेंगे तो सब तो आएगा ही ना, भेजी होगी कहाँ क्या है, कितना है, क्या है, अंदर का भले नहीं, बाहर का तो दे सकती है ना।
क्या अयोध्या में भी हमला करने का प्लानिंग थी पाकिस्तान की या है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच खूब सरकार, पुलिस विभाग, खुफिया एजेंसी जानकारी कर रही होंगी, जांच कर रही होंगी। क्योंकि अभी पाकिस्तान को लगता था कि अभी जम्मू कश्मीर के एक दो जगह सीमेंट कर रह गए हैं, भारत के और राज्यों में हमला करें, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, इन सब जगह भारत को बस परेशान करें। दो चार रुपए के लिए, चलो लाखों रुपए के लिए अपने देश से गद्दारी करना कहाँ की अच्छी बात है ये? मेरे बंदूक पे कोई बंदूक गन भी रख दे और बोले कि मुझे जानकारी दो अपने इधर की, मार दूं, लेकिन जानकारी नहीं देंगे। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति यही सिखाती है, देश से गद्दारी मत करो। कोई भी फालतू लिंक आए, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, किधर भी आपको आए, उस पर लिंक क्लिक मत करो। वीडियो कॉल मत, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी आता है, भारत का नंबर से ही करते हैं, क्योंकि भारत का नंबर उधर ही दुबई उबई में यूज करेंगे। उनका एक पूरा चेनिंग सिस्टम है, कमांड सेंटर बनाए नहीं सब चीज़ों के लिए। लड़कों पे कॉल करना, उन्हें फंसाना, फिर जब फंस जाए तो उनसे पूरी जानकारी ले लेना, क्योंकि अगला आदमी भी फंस जाता है, मेरा वीडियो बन गया, मेरा वो बन गया, लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सावधान रहो भारत वालों, आने वाला समय और कठिन है। भारत चौथी इकोनॉमी बना है, पूरा विश्व अब नहीं चाहेगा कि आप और आगे बढ़ो। ट्रम्प क्यों अभी भारत के विरोध में जवाब दे रहा है कि टिम कुक से मैंने बात किया कि एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग असेंबली पॉइंट है वो सब हटा दो, क्योंकि भारत अब अपने सिद्धांतों पे काम कर रहा है। कोई भी अगर आगे बढ़ेगा तो अमेरिका उसे रोकेगा, कोई भी हो। इसीलिए जितनी भी सात चीजें हैं भारत में बनाओ। भारत की मिसाइल ने, आकाश ने डिफेंस सिस्टम में इतना बड़ा कारनामा किया है कि अभी भारत बेचेगा दूसरों को। रसिया पे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका ने इतने सैंक्शन ला दिए हैं, तभी भी उसकी प्रति व्यक्ति आय, सालाना आय बढ़ी है, उसकी इकोनॉमी भी बढ़ी है, क्योंकि वो सब आत्मनिर्भर था रूस। इसी प्रकार हमको आपको भी ऐसे सतर्क रहना होगा। तुर्की ने साथ दिया है, तुर्की का विरोध कीजिए। अजरबैजान ने साथ दिया है आर्मेनिया को, ब्रह्मोस व ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, डिफेंस सिस्टम सब दो। हम लोग बात करते हैं आयरन डोम इजराइल का। इजराइल एक छोटा सा देश है, भारत की सीमा 4-4.5 हजार किलोमीटर की है। 99.9% डिफेंस एक्यूरेसी थी भारत की। 400, 500, 1000 ड्रोन, 800 ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें उन्होंने परमाणु मिसाइल भी मारा, लेकिन उसमें पे लोड नहीं लोड किया था। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान दें आसपास। संदिग्ध अगर हो अपने पुलिस में जानकारी दें, बोलो ये बताइए कि मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आप इस पे जानकारी रखें। ज्योति मल्होत्रा सूचना में आ रही है, कॉपरेट नहीं कर रही है। चैटिंग से जो चैट उसका और दानिश का व्हाट्सएप हुआ तो वो सब डिलीट मार चुके हैं। उसको ही नहीं पता है कि गोभी विभाग सब कुछ वो इनक्रिप्ट कर लेगी, निकाल लेगी, सब सब पता चल जाएगा। यूपी से थे शहजाद, मेरठ से, यूपीएस टीम ने उनको दबोच लिया। दूसरे नंबर पे एक घजाला थे, वो पकड़े गए पंजाब से। देवेंद्र सिंह ढिल्लों थे, वो हरियाणा के कैथल से थे। नमन इलाही थे, नौमान इलाही हरियाणा के नूह से थे।
वो भी पकड़े गए, सिक्योरिटी गार्ड थे ये, पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड करते थे, नौकरी करते थे। मुर्तजा अरेस्ट हुए हैं, पंजाब से रहते, बिहार के रहने वाले थे। इनका तो 40 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ एक ही मंथ में इनके अकाउंट में। अरमान तेनू के हरियाणा में, 26 साल के हैं अरमान, तो खुफिया जानकारी दे रहे हैं भारत के विरुद्ध में। प्रियंका थी, प्रियंका सेनापति, उड़ीसा की ब्लॉगर है, सोच लीजिए। ये भी पाकिस्तान एम्बेसी में गई थी, यहाँ दिल्ली आए। पलक शेर मोहसिन है, सूरज मोहसिन है, और पंजाब के दो इतने लोग पकड़े जा रहे हैं। सुखप्रीत सिंह गुरदासपुर के, करणवीर सिंह हैं गुरदासपुर पंजाब के। पंजाबियों, गुरु गुरु साहब ने हिंदू की रक्षा के लिए एक नया पंथ बनाया, पंजाबियत, गुरु साहब सतनाम। अमृतसर पर गोल्डन टेम्पल पे भी पाकिस्तानियों ने हमला किया था ड्रोन से, लेकिन वो डिफेंस सिस्टम, भारत का डिफेंस आर्मी डिफेंस ने इतना ताकतवर निकला, उसको भी मार गिराया गया। अमृतसर में जो भी ग्रंथी हैं, जो ट्रस्टी हैं, जिन्होंने आर्मी का भी सहयोग किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आर्मी को अपना हथियार डिप्लॉय करने का अनुमति दिया। नहीं तो 1984 में ऐसा हुआ था, तब से ये नहीं होता था, लेकिन आप लोगों ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। वैष्णो देवी पे भी हमला हुआ, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अपने आसपास की घटनाओं पे थोड़ा गौर कीजिए। आप नहीं गौर करेंगे, कल आप इसको भुगतेंगे। भारत के लोगों में, हिंदुओं में तो खास कर ये रखता है, जब तक अपने पे नहीं आया तब तक मेरी समस्या नहीं। हमारे पे नहीं आया तो लोगों की समस्या नहीं, हमारी आई तो हमारी समस्या, सबकी समस्या होनी चाहिए। नहीं भैया, ऐसा नहीं चलता है। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कोई संगठन नहीं बचाने आएगा जब तक आप सुरक्षित नहीं रहें, आप खुद सतर्क नहीं रहेंगे। पंजाब वालों, खासकर आपको भड़काया जा रहा है खालिस्तानियों के नाम पर। आप इसका विरोध कीजिए, जमकर विरोध कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, डीजीएमओ, आर्मी चीफ, सबने बोला है कि अभी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर स्टिल नॉट स्टॉप, दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस। और भारत ने अपने डॉक्ट्राइन में भी चेंज किया है कि अभी इस बार भी कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। एक्ट ऑफ वार मतलब उस स्टेट के विरुद्ध वार होगा। डायरेक्ट हमला आतंकवादी ने पूरे स्टेट के साथ होगा। पाकिस्तानी ने दोबारा हमला किया तो पूरे स्टेट जिम्मेदार होगा। भारत की डॉक्ट्राइन में सबसे बड़ा बदलाव यही है। अगर आप शक्तिहीन नहीं हैं तो आपका कोई देश साथ नहीं देगा। शक्तिहीन ही क्षमावान होता है। शक्तिहीन है आप तो कोई साथ नहीं देगा। शक्ति युक्त अगर आप हैं तो आप क्षमाशील होंगे। शक्ति विहीन है तो आप भोगोगे, आपके ऊपर हमला होता रहेगा। सोचिए, अगर एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी ये सब कोशिश करके परमाणु बम नहीं बनाए होती और पाकिस्तान बना लिया होता, आज भारत का क्या हाल होता, ये भी सोच के देखिए। इसीलिए
फ्री कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भारत को मजबूती चाहिए। भारत के विपक्षी पूछ रहे हैं कि कितने फाइटर जेट गिराए, जबकि भारत आर्म फोर्सेज ने बोल दिया ये सब बताने का बात नहीं, जाके पाकिस्तान से पूछो अगर तुमको इतना बड़ा जानकारी चाहिए तो। भारत के जो विपक्षी हैं उसमें कुछ स्पेशल लोग हैं जो मेन पाकिस्तान उनका क्लिप चला रहा है, उनके टीवी में चल रहा है। अब सोचो, ज्योति मल्होत्रा तो छिपी हुई खुफिया एजेंसी निकली थी स्लीपर से, बाद में खुलासा हुआ, लेकिन ये तो जान मतलब दिख रहे हैं समाज में। एक हमेशा ये आर्म फोर्सेस पे प्रश्न उठाते हैं। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगला वीडियो जल्द आएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब